एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनमें विविध प्रणाली, प्रक्रिया एवं तकनीक का उपयोग कर निरंतर ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जा सकती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनमें विविध प्रणाली, प्रक्रिया, तकनीक का उपयोग कर निरंतर ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात ऐसे नवीनीकरण स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल रहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत ऐसे नवीनीकरण स्रोत हैं जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल रहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना ये भी गैर परंपरागत स्रोत में आती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। मध्य प्रदेश एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसको हम आसानी से और अधिक बिजली प्रोड्यूस करने में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बहुत पहले बन गई थी और इसका अब व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। और इसका हम ज़्यादातर उपयोग लाइट, मतलब एक्चुअल में बिजली विद्युत होती है, उसमें यूज करते हैं सौर ऊर्जा का। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है, जबकि राजस्थान पहले स्थान पर है। 2018 के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन में 5वां स्थान है। ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 में लागू की गई। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 में लागू की गई। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावद तहसील में 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावद तहसील में 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 151 मेगावाट है। आगे देखते हैं। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। कौन सा? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल की सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया है। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो भोपाल की सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में स्थित है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में स्थित है। सौर ऊर्जा पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी जिले में स्थित है। भारत का जो प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज वो शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है। प्रदेश का जो प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है वो होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। सोलर पार्क
रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिटों में विभाजित है। रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है और यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिटों में विभाजित है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। आगे देखते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है। दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुबासरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुबासरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। आगे देखते हैं। 29 मार्च 2017 को कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है। 29 मार्च 2017 को कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। यह भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा। अब देखते हैं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात कर ली, अब देखते हैं पवन ऊर्जा। ये भी कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पवन ऊर्जा। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। पवन ऊर्जा सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ तथा आगर मालवा आदि जिलों में की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर में, देवास में, मंदसौर में, राजगढ़ तथा आगर मालवा आदि जिलों में की गई है। आगे देखते हैं। राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाम गोदरानी पहाड़ी में राज्य में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। प्रदेश के सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? रतलाम में। आगे देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संरक्षण रतलाम के मामटखेड़ा में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संरक्षण रतलाम के मामटखेड़ा में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बेरछा में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बेरछा में स्थित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 99.5 मेगावाट है। आगे देखते हैं। 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। सुजलान एक कंपनी है पवन ऊर्जा की। 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। देखते हैं। बायोमास, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत वन, कृषि तथा शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है। बायोमास जो है वो विभिन्न स्रोत वन, कृषि तथा शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है। इन्हें जलाकर अथवा ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इनका उपयोग किया जाता है। बायोमास को जलाकर इन्हें ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2004-05 से दिसंबर 2017 तक कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के बायोमास पर आधारित संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं।
धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया है, जबकि इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोमास संयंत्र की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कटवा में अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कटवा में अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे में गैस बायोमिथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा इंदौर के कबीट खेड़ी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बायोमिथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा इंदौर के कबीट खेड़ी में स्थापित किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल, सारणी, द्वितीय विदिशा तथा तृतीय कटनी के मुड़वारा में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल, सारणी, द्वितीय विदिशा में तथा तृतीय कटनी के मुड़वारा स्थापित किया गया है। मुड़वारा कटनी का पुराना नाम है, स्थापित किया गया है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 24.4 मेगावाट है। 24.4 मेगावाट है। 6 सितंबर 2018 में ONGC ने मध्य प्रदेश के विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर गहराई में तेल और गैस की खोज की है। 6 सितंबर 2018 को ONGC ने मध्य प्रदेश के विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर गहराई में तेल की और गैस की खोज की है। वर्ष 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में गैस की खोज की गई। वर्ष 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में गैस की खोज की गई। वर्तमान में 3 क्षेत्रों दमोह, जबेरा, कटनी गैस बेसिन की खोज जबलपुर के निकट की गई है। आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।